स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का संस्कृत का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो मैट्रिक के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में आपको बताएंगे। और कुल आपका चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक के परीक्षा में जो बार बार क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे एक साथ लिख करके लाए हैं। और इसका सॉल्यूशन भी जल्द ही अपलोड कर देंगे। आप लोग खुद से भी इन प्रश्नों के उत्तर को क्या करेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि यही सभी प्रश्न जो है मैट्रिक परीक्षा में संस्कृत वाला जो विषय है उसमें आते रहते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज कुल 5 चैप्टर का इस वीडियो में क्वेश्चन लाए हैं। तो बारी बारी से सब क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, आप लोग घर पे बनाते रहेंगे और जल्द ही इसका सॉल्यूशन भी अपलोड करेंगे आपके लिए। तो बात करते हैं, पहला जो आपका क्लास 10th का संस्कृत का पहला चैप्टर है मंगलम पाठ। मंगलम पाठ के कुछ प्रश्न जो है मैट्रिक के परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, है ना। पहला प्रश्न इसका है आपका, वेदांग के नाम लिखें। वेदांग, यहाँ वेद नहीं, वेदांग की बात कर रहा है। ठीक है, तो वेदांग 6 होते हैं, तो उसके नामों को लिखना है। ऐसा प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। 2019 में भी पूछा है, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट दोनों में पूछा जा चुका है। 2020 के सेकंड शिफ्ट में पूछा है, 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा है। मतलब क्वेश्चन आप देख रहे हैं रिपीट होता है ना। तो आपको क्या करना है, इनका आंसर आपको लिखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। दूसरा प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। सत्य का स्वरूप जो है आपको मंगलम पाठ के आधार पर बताना है। ये सभी प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और यही सभी प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। चौथा प्रश्न है, मंगलम पाठ का नदी और विद्वान में क्या समानता है, ये आपको बताना है, लिख कर बताना है। और ये सभी प्रश्न 2 नंबर के 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है, ये आपको बताना है। और ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूछा जा चुका है ना, 2023 में पूछा है, 2020 में पूछा है और पहले भी पूछा जा चुका है। फिर आपका 6 नंबर इसमें है, आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न है आपका, विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है। और 8 नंबर प्रश्न है आपका, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। 9 नंबर प्रश्न है आपका, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें। ये आपका प्रश्न पूछा जा चुका है और यही सब प्रश्न जो है आगे पूछे जाएंगे। 10 नंबर प्रश्न, नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 11 नंबर प्रश्न, उपनिषद में किसका वर्णन है, ऐसा आपको बताना है। ये मंगलम पाठ का कुल 11 प्रश्न जो है जो बार बार पूछा जा चुका है और यही सब में से क्वेश्चन जो है आपका आने वाला जो मैट्रिक परीक्षा है उसमें पूछा जाएगा। चैप्टर 2 आपका है पाटलिपुत्र वैभवम। चैप्टर 2 का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। तो पाटलिपुत्र वैभवम से जो भी प्रश्न है पूछे जा चुके हैं उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, और जल्द ही सोल्यूशन भी अपलोड करेंगे आपके लिए। पहला प्रश्न है आपका, पाटलिपुत्र वैभवम का, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है, ऐसा आपको बताना है। ये देख रहे हैं 2018 में, 2021 में, 2021 में फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों में पूछा जा चुका है। तो यही सब क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते रहता है। बस अर्थ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बढ़िया सा नोट्स बना के लिख करके थोड़ा सा मेहनत कर लेना है। दूसरा प्रश्न है आपका, पाटलिपुत्र वैभवम का पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का नाम का उल्लेख करें। नाम लिखें, पटना के जितने भी दर्शनीय स्थल हैं उनका नाम लिखना है। देख रहे हैं ये सब इतना पूछा जा चुका है इन सभी परीक्षाओं में। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका उत्तर आपको बताना है। 4 नंबर प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था कैसा था, ये आपको उत्तर लिखना है। देख रहे हैं इन सभी परीक्षाओं में जो है पूछे जा चुके हैं। फिर आपका 5वां प्रश्न है इस चैप्टर का, पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें, यानी कि पाटलिपुत्र की जो वैभव है उसके बारे में, यानी कि पाटलिपुत्र की विशेषताओं के बारे में वर्णन करें, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। फिर आपका है पाटली ग्राम
के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, ये आपको बताना है। पाटलीग्राम के संबंध में जो है भगवान बुद्ध जो है बहुत कुछ बोले थे, तो जो बोले थे वही क्या करना है, उत्तर देना है आपको। ये देखिए पूछा जा चुका है और यही सब प्रश्न जो है पूछे जाएंगे आपके सभी तरह के परीक्षाओं में। जो आपका मैट्रिक परीक्षा होने वाला है, सेंटअप एग्जाम हो चाहे स्कूल का एग्जाम हो, सब में ही सब पूछा जाता है। 7 नंबर प्रश्न है आपका, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें। ठीक है, ये आपका पूछा जा चुका है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में जो है पटना को अन्य नामों से भी बोला जाता है, बताया गया है, तो उन नामों को क्या करें, लिखना है। 8 नंबर प्रश्न है आपका इसी चैप्टर का, पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ये इसका उत्तर आपको देना है कि पाटलिपुत्र का जो है पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम जो है कहाँ इसका उल्लेख किया गया है, किस प्रकार के ग्रंथों में इसका नाम लिया गया है। 9 नंबर प्रश्न है, पाटली काल में प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन काल में ही बहुत साल पहले ही क्या था कि पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो कैसे प्रसिद्ध हुआ, किस रूप में प्रसिद्ध हुआ, ये आपको बताना है। फिर 10 नंबर प्रश्न है आपका, पाटलिपुत्र वैभवम का, प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता था, ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है कि प्राचीन काल में जो है पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता था। 11 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। पाटलिपुत्र की जो विशेषताएं थी उसके बारे में लिखना है। फिर आपका सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना जो है क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें 12 प्रश्न ऐसे हैं, है ना। पिछला वाला में आपका चैप्टर जो मंगलम पाठ था उसमें 11 प्रश्न थे, इसमें 12 प्रश्न है। यदि इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो मैट्रिक के परीक्षा में जो आपका होने वाला है 2024 में, उसमें एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। चैप्टर 3 है आपका अलस कथा। अलस कथा से जो है आपका पहला प्रश्न है, अलस कथा पाठ में किसका वर्णन है, ये आपको बताना है। सब पूछा जा चुका है, ठीक है। अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई, इसके बारे में आपको बताना है। सब आपको देख रहे हैं एकदम प्रीवियस का क्वेश्चन लाए हैं और रिपीटेड सब है, यही सब आते रहता है, ठीक है। अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, इसके बारे में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। 4 नंबर प्रश्न है, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली, इसके बारे में आपको बताना है। 5 नंबर प्रश्न है आपका, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों बचाया, क्यों निकाला, ये आपको बताना है। फिर आपका है 6 नंबर प्रश्न है, चारों आलसियों का साम्यवाद अपने शब्दों में लिखें, है ना। साम्यवाद जो है, चारों आलसियों आपस में कुछ बात कर रहे थे जब आग लग रहा था, तो उसके बारे में आपको संवाद क्या करना है, लिखना है कि चारों आलसी आपस में क्या बतियाए, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर 7 नंबर प्रश्न है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका है, अलस कथा पाठ की विशेषताओं का वर्णन अपने शब्दों में करें। अलस कथा जो पाठ है उसकी विशेषता है, उसके बारे में आपको अपने शब्दों में वर्णन करना है। 9 नंबर प्रश्न है, मंत्री वीरेश्वर की विशेषता का वर्णन करें। मंत्री जो वीरेश्वर थे मिथिला के मंत्री, उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है, उनके बारे में बताना है। देख रहे हैं ये सब पूछा जा चुका है और यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका है 10 नंबर, अलस कथा का संदेश क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। 11 नंबर प्रश्न है आपका, अलस कथा का वर्ण विषय क्या है ना, वर्ण विषय क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो 3 चैप्टर हो गया, इसमें भी तीसरा चैप्टर अलस कथा में भी आपका 11 प्रश्न था। इन सभी को करते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन जो है आपके मैट्रिक के परीक्षा में नहीं आएगा, ठीक है। अब आता है संस्कृत साहित्य लेखिका, चौथा चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो क्या क्या सब्जेक्टिव पूछे गए हैं, है ना, ये आपको बता देते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा जाता है ना, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा नंबर प्रश्न है, विजयांका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है, इसके बारे में लिखना है। तीसरा प्रश्न है आपका, आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखें। आधुनिक काल की जो कोई 3 संस्कृत लेखिका थी, है ना, उसके बारे में आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, संस्कृत में पंडित क्षमाराव के योगदान का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य में जो है, संस्कृत में पंडित क्षमाराव का क्या योगदान रहा, उसके बारे में क्या करना है,
लिखना है। ठीक है, 5वां प्रश्न है आपका विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें। विजयांका की विशेषता का क्या करें, वर्णन करें। ठीक है, तो इसमें आपका संस्कृत साहित्य लेखिका में 5 क्वेश्चन था, यही सब क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, आप बनाएंगे और जल्द ही आपके लिए क्या करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन भी अपलोड करने वाले हैं। फिर आपका है अभी चौथा चैप्टर में और भी क्वेश्चन है। ठीक है, 6 ही नहीं है, और भी क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका संस्कृत साहित्य के संवर्धन में विजयनगर राज्य के योगदान का वर्णन करें। है ना, संस्कृत साहित्य में के संवर्धन में मतलब संस्कृत साहित्य को आगे बढ़ाने के संदर्भ में जो है विजयनगर राज्य का क्या योगदान रहा, इसके बारे में आपको बताना है। फिर 7 नंबर प्रश्न है पंडित छमाराव की प्रमुख कृतियों मतलब रचना, कृति मतलब क्या होता है, रचना, कि पंडित छमाराव ने क्या क्या रचना की, क्या क्या ग्रंथ लिखे, उसके नाम लिखना है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न आपका मधुरा विजयम महाकाव्य का वर्ण विषय क्या है, इसके बारे में बताना है। 9 नंबर प्रश्न है आपका अथर्ववेद में किन 5 मंत्र दर्शनवर्ती परिशिकाओं का उल्लेख मिला है, इसके बारे में आपको बताना है। 10 नंबर प्रश्न है कौन कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाएं अपने स्फुट पद्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, अपने पद्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, दक्षिण भारत की कौन कौन सी लेखिकाएं हैं, उसके बारे में लिखना है। 11 नंबर प्रश्न है महाकवि दंडी की उक्ति सर्व शुक्ला सरस्वती को व्यर्थ क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको बताना है। ये सभी प्रश्न, इसमें भी 11 प्रश्न आ गया चौथे चैप्टर में आपका, है ना, आपको इनका क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है। फिर आपका 5वां चैप्टर आता है भारत महिमा। भारत महिमा में क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बता दें, जो पूछा जा चुका है आपके मैट्रिक की परीक्षा में, है ना। हमारी मातृभूमि कैसी है, इसके बारे में आपको बताना है। देख रहे हैं यहाँ इस सभी पूछे जा चुके हैं, 2013, 2019, 2023, इन सभी में क्या है, पूछे जा चुके हैं। फिर दूसरा प्रश्न है भारत महिमा पाठ को के आधार पर भारतीय मूल्यों की विशेषता पर प्रकाश डालें। भारत महिमा पाठ के आधार पर भारतीय मूल्यों की क्या करें, विशेषता पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। देख रहे हैं ये सभी प्रश्न जो है इतनी सारी परीक्षाओं में 2019 में, 2012, 2021, 2022 इन सभी में पूछे जा चुके हैं। फिर आपका तीसरा प्रश्न है भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। भारत भूमि जो है कैसी है, इसके बारे में आपको बता रहा है, और कौन कौन लोग यहाँ रहते हैं, ये आपको बताना है। चौथा प्रश्न है आपका भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से पद संकलित हैं, यानी कि भारत महिमा पाठ जो है उसमें कौन कौन पुराणों से पद लिए गए हैं, पुराण के नाम लिखना है। छठा प्रश्न है भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें। भारत महिमा का क्या करना है, आपको वर्णन करना है, उसके बारे में बताना है ना, पठित पाठ के आधार पर, चैप्टर के आधार पर आपको बताना है। 6 नंबर प्रश्न है भारत महिमा का उद्देश्य क्या है, भारत महिमा का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है आपका भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, इसके बारे में आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ से क्या संदेश मिलता है, ये आपको बताना है। पूछा जा चुका है ये सभी प्रश्न। फिर आपका 8वां प्रश्न है देवगण किसका गीत गाते हैं और क्यों गाते हैं, देवगण किसका गीत गाते हैं और क्यों गाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर 9 नंबर प्रश्न है सभी जनों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, है ना, ये आपको बताना है। फिर 10 नंबर प्रश्न है आपका भारत भूमि किन किन से सेवित है, किस किस से सेवित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये सभी प्रश्न देख रहे हैं, 5 चैप्टर का सीरीज लाए हैं, ठीक है, क्वेश्चन लाए हैं एक साथ में, सॉल्यूशन भी आपको क्या करेंगे, जल्द ही चैप्टर बाय चैप्टर आपको अपलोड करवा देंगे, है ना, कर देंगे सारे के सारे। और यही सब क्या होंगे क्वेश्चन आपके मैट्रिक के परीक्षा में फिर से जो है आपका जो 2024 में जो एग्ज़ाम होगा यही सबसे आएगा, इतना आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करें, इसका सॉल्यूशन अपनी कॉपी में लिखें, जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो आप उसका सॉल्यूशन बना लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।